आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो रियल कहानी है, रियल हिस्ट्री है। तो कहानी ये है कि एक आंटी है जो हिंदू मराठन है और एक मुस्लिम लड़का है जो उनके बेटे की उम्र का है। इनके ऊपर एक कहानी है जो सच में रियल है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अभी मैं बिल्डिंग के नीचे 90 फीट रोड पे हूँ और मैं उस आंटी के घर की तरफ जा रहा हूँ। जो उनका घर है MP नगर धोड़वाड़ा धारावी में, जहाँ पे अभी 4-5 दिन पहले त्रिशूल सेरेमनी हुआ था। वो त्यौहार साउथ इंडियन लोगों का, उस तरफ जा रहा हूँ। और अभी बज रहा है रात के 1:10। तो अब कहानी सुनो। वो एक लड़का है, मुस्लिम लड़का। उसका एक बार ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके घर पे पता चलता है, उसके एरिया में पता चलता है, उसके दोस्तों को पता चलता है, जहाँ उसकी दुकान है, दुकान के पास सबको पता चलता है, उसके कॉलेज में सबको पता चलता है। और वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में था, तो वहाँ स्पोर्ट्स के जो कोच है उनको पता चलता है, और जो उसके साथ जो खेलते थे उनको पता चलता है। हर जगह सबको पता चलने लग जाता है कि इस फला लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है, उसका काम हो गया है, और कुछ भी हो सकता है। और सब डर गए, सब परेशान हो गए, और सब अलग अलग तरीके से दुआ करने लग गए, अलग अलग ज़ात के लोग। अब मैं बताऊंगा अलग अलग ज़ात के लोग क्यों आगे। तो फिर वो जो हिंदू मराठन आंटी है जो उसके दुकान के पास रहते हैं, उनको जब पता चला कि इसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको पता है हिंदुओं में बहुत सारे भगवान हैं, अलग अलग भगवान है, कई लाखों भगवान है, करोड़ों है, मुझे नहीं पता कितने। ये इतना पता है, शंकर भगवान, राम भगवान और गणपति बप्पा, कृष्ण भगवान। कुछ लोगों का मुझे नाम पता है। और हर हिंदुओं के अपने एक फेवरेट भगवान होते हैं। तो जो उन आंटी के जो फेवरेट भगवान थे उनका नाम है गणपति बाप्पा। तो जब वो आंटी को पता चला, और हाँ, गणपति बप्पा का ये है, जब उनका विसर्जन होता है मुंबई में, तो मुंबई में गणपति बप्पा के विसर्जन में जो फेस्टिवल में इतनी पब्लिक होती है, इतनी पब्लिक कि मैंने इतनी पब्लिक बहुत कम ही कोई त्यौहार में देखा हो मुंबई में, या कहीं पे भी मैं जाता हूँ। बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, इतना क्राउड होता है उनके विसर्जन में। तो वो गणपति बप्पा से वो एक मन्नत मांगी कि अगर ये लड़का जो ट्रेन से गिरा, अगर ये बच गया, तो मैं अगले बरस, अगले साल आपको ऑफिस से घर में बिठाऊगी और उस लड़के से आरती करवाओगी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे न्यूज़ आई कि वो लड़का तो पहले एक्सीडेंट होने के बाद इमरजेंसी वार्ड में था, उसके बाद वो धीरे धीरे सही हुआ, फिट होने लगा, तो उसको वार्ड में शिफ्ट किए। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद फिर उसको कुछ ही दिन बाद वो डिस्चार्ज हुआ, मतलब फिट हो रहा था, धीरे धीरे सही हो रहा था। डिस्चार्ज होने के बाद वो घर आया। घर आने के बाद फिर जब वो अपनी दुकान पे आया तो वो आंटी मिली उससे। आंटी देख के खुश हो गई, अरे भाई सही है। उसके बाद अगले बरस फिर गणपति बाप्पा का त्यौहार आया। वो आंटी ने गणपति बाप्पा को अपने घर पे बिठाई, छोटे से गणपति की मूर्ति है बाप्पा की, उनको बिठाई। फिर उस लड़के के दुकान पे आई, उसके अब्बा भी थे दुकान पे। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब वो लड़का ट्रेन से गिरा था तो एक यहाँ उसके दुकान के पास एक भाभी है, वो क्रिश्चियन है। वैसे सबका अलग अलग मान्यता है, सब अलग अलग लोगों का अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। जैसे हम मुस्लिम हैं, हमारा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारा बिलीफ सिस्टम ही है कि अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हिंदुओं का भगवान है, क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बोलते हैं और वो उनसे मांगते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। तो जो भाभी थे दुकान के पास, है अभी भी वो, हाँ, जो लड़का जो ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था उस दिन था थर्सडे, जुमेरात। थर्सडे के दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, अगले दिन था फ्राइडे। तो क्रिश्चियन लोग है ना, 3 दिन प्रेयर करते हैं, एक वेडनेसडे,
एक फ्राइडे के दिन चर्च जाते और एक संडे के दिन तो उनको चर्च जाना ही जाना है वाइट ड्रेस पहन के। तो अगले दिन था फ्राइडे, तो भाभी चर्च गए। चर्च में जाने के बाद जो चर्च के जो मेन थे उनको बताए कि फ़लाँ नाम का एक लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आज उसके नाम पे प्रेयर होएगा। तो फिर पूरे चर्च ने कई घंटे उस लड़के के नाम पे प्रेयर किए। और एक और चीज़, उस लड़के के एक और रिश्तेदार है जो थोड़ा उससे दूर रहते, उनको जब पता चला, उनको तो फ़ौरन पता चल गया था। अगले दिन था फ्राइडे, तो उन्होंने जब जो 2 रकात की जो नमाज़ होती है, उस नमाज में उससे पहले ही उन्होंने वहाँ के जो इमाम साहब थे जो नमाज़ पढ़ाते, उनको बता दिए थे कि फ़लाँ नाम का लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया, सबको बोलो दुआ करने। तो नमाज बाद अनाउंसमेंट हुआ कि इस लड़के का ये नाम है, इसका एक्सीडेंट हो गया और सब इसके नाम लेके दुआ करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे उस लड़के के लिए हर ज़ात के लोगों ने दुआ भी किए थे। हाँ, फिर बाद में ये हुआ, जब वो आंटी आई दुकान पे, उस लड़के को बोली चल अब चल घर, उसको बोली। तो वो लड़का उसके अब्बा को देखा, उसके अब्बा सिर्फ मुस्कुरा और कुछ नहीं बोले घर। तो वो लड़का वहाँ गया उनके घर गया। तो आंटी ने उसको एक थाली दी, उस थाली में रखा था एक दिया और भी कुछ चीज़ें थी, भूल गया मैं क्या क्या था। उसने ये चीज़ वो लड़के ने बताया भाई मेरे को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसने बताया कि ऐसा ऐसा था। तो और वो आंटी उस लड़के के पीछे खड़े हुई, आंटी की बेटी और आंटी की बेटी के बच्चे, वो सब पीछे, और भी सब लोग पीछे खड़े हुए। उसके बाद वो लोग ने चांट, मतलब उनका जो प्रेयर वो शुरू किए, जय देव जय देव जय। अब मेरे को तो आता नहीं है। उस टाइम पे वो लोग ने आरती उतारना शुरू की, जय मंगल मूर्ति और श्री मंगल मूर्ति वही। तो उसने वो थाली लिया और थाली वहाँ घुमाया। अब आप आगे सुनो। घुमाया, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो लड़का क्या पढ़ रहा था ये हमें नहीं पता। और फिर अब तो उसने ये तो उस मोहब्बत में आंटी के कर लिया, लेकिन एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं। अब आप बताओ, अगर आपके घर में किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया हो, फिर वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका दोस्त हो, या आपका बेटा हो, या आपके अब्बा हो, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया हो, वो भी बहुत फास्ट ट्रेन थी, गिर गया, उसका काम हो जाएगा, ऐसा एक्सीडेंट हो गया था। तो अगर कोई और ज़ात के लोग ने उसके लिए इस तरीके से दुआ किए कि वो आएगा तो हम उससे आरती करवाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़के से को कन्वर्ट कर रहे, नहीं कन्वर्शन ये सब नहीं, मतलब मोहब्बत में कि ये लड़का ठीक ही होना चाहिए। तो उसके बाद वो लड़का वहाँ जाके जो किया, उसने सही किया या गलत, अब आप बताओ। अब एक चीज़ और, अगर मैं उस लड़के का नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, अब ये मत सोचना कि वो मैं ही हूँ, मैं तो हुई नहीं, मुझे तो पता चला है, लेकिन मैं उसको जानता हूँ और कोई मेरे मुँह से उसका नाम भी नहीं निकाल सकता। तो उस लड़के ने मेरे को बताया। अब कि जब अपने वाले लोग को जो मालूम पड़ेगा, जो मियाँ भाई लोग को, तो उसके ऊपर फतवा डालने लग जाएंगे, ये क्या है, तो फितना है, फतवा डालने लग जाएंगे। क्योंकि अपने यहाँ पे भी एक से एक कलाकार है ना, उनको हिस्ट्री नहीं पता देगी कि क्या क्या हुआ, वो लोग फतवा डालने लग जाएगी। तो अब आप बताओ, उस लड़के ने सही किया या गलत। और हाँ, एक चीज़ और सोचो, ये वो ज़माना है जहाँ पे कोई किसी का नहीं है, खून का नहीं है, कोई रिश्ते का नहीं है। उसके बाद भी अगर उस लड़के को इतनी मोहब्बत मिल रही है, तो आप लोगों को ऐसे बाहरी रिश्तों की ना कदर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना ये दुनिया में क्या है, सिर्फ मतलब, सब खाली मतलब के लिए जी रहे हैं। मतलब ऐसे काम निकल गया, काम हो गया, बात ख़त्म, कोई किसी की खैरियत भी नहीं लेता। अगर ऐसे दौर में भी
अगर कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है ना तो वो तुम्हारी किस्मत है और वो बहुत बड़ी बात है। अब आप बताना कि वो लड़के ने सही किया या गलत।